एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि वो सभी लोग जाकर हान पर हमला करने लगते हैं, लेकिन वही उन सभी लोगों को धोकर रख देता है और सोच रहा होता है कि मुझे अभी भी अपने पास्ट लाइफ का सबसे अच्छा से अच्छा टेक्निक याद है, सिर्फ इतना ही तुम कमजोरों के लिए काफी है। इतना सोचकर वो उन्हें पीट कर वहां से जाते हुए कह रहा होता है कि तुम सभी लोग काफी ज्यादा लकी हो कि मेरे पास मेरा पूरा ताकत नहीं था, नहीं तो पता नहीं कि तुम सभी लोगों के साथ क्या हो जाता। ये बोलकर वो उस पार्क में चला जाता है जहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सीनरी होती है। वो देखकर वो सोच रहा होता है कि 9 पत्तों वाला कमल इन्हीं किसी पत्थर के पास खिलेगा। इस टाइम तक मैं अपने प्रीवियस लाइफ में बिल्कुल भी कल्टीवेट नहीं कर पाया था। मैं इसके बारे में इंटरनेट पर बिना थके ढूंढते रहा था, इसलिए ये मुझे मिलने में काफी ज्यादा देरी हो गई थी। इतना सोचकर वो अपने मोबाइल में टाइम देखते हुए कह रहा होता है कि अब बस सिर्फ 10 मिनट से भी कम टाइम बच रहा है। लेकिन तभी वहां पर लियांग अपने लोगों के साथ आकर चिल्लाने लगा होता है कि चलो अब मुझे बताओ कि कौन है वो बंदा, किसने आखिर मुझे ऑफेंड करने का हिम्मत किया है। और हान की तरफ देखकर कहता है क्या तुम ही वो बेवकूफ हो मुझे प्रोवोक करने की, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। उसे देखकर हान सोच रहा होता तो यही एरोगेंट बंदा लियांग है। मैंने इसके बारे में अपनी पिछले लाइफ में सुना तो जरूर था। ये 9 पत्तों वाला कमल ओरिजिनली इसी ने डिस्कवर किया था, लेकिन तभी लियांग उसके पास जाकर बोल रहा होता है कि मेरे साथ मेसअप करने की, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। हान उसका मुंह पकड़कर अच्छे से देखते हुए सोच रहा होता है कि ये लियांग अपने प्रीवियस लाइफ में उस 9 पत्तों वाला कमल के कारण एक फेमस कल्टीवेटर बन गया था और वो काफी बार ह्यूमन को डेमोनिक बिस्ट से बचाया था। लेकिन जब हमारा सिटी एक दूसरे सिटी के कन्फ्लिक्ट में पड़ गया था तब फॉरेन कल्टीवेटर से फाइट करते वक्त ये शहीद हो गया था। उसकी मौत से काफी सारे लोग दुखी हो गए थे। इतना सोचकर वो उससे कहता है क्या सच में तुम्हें लियांग सू हो या फिर उसका जैसा दिखने का प्रिटेंड कर रहे हो। इतना बोलकर वो सोचता है कि ये मुझे किसी हीरो के जैसा तो लग नहीं रहा है। ये सुनकर वो चिल्लाकर कहने लगा होता है क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, तुम मेरे साथ ऐसा बात कैसे कर सकते हो। उसका बंदा कहता है कि इसने आपको पहले ही ऑफेंड कर दिया है, अगर आप चाहे तो हम लोग इसे खत्म कर सकते हैं। तभी हान देखता है कि 3 बज चुका होता है और तभी अचानक पूरा का पूरा धरती हिलने लगता है, बिजली चमकने लगती है, पहाड़ टूटकर गिरने लगती है। ये देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, और काफी ज्यादा डर भी गए होते हैं और डर के मारे उसके सभी के सभी बंदे वहां से भाग जाते हैं। ये देखकर लियान भी हान को वहां से जल्दी से भागने के लिए कहने लगता है, लेकिन वो नहीं भागता है और कुछ देर के बाद सब कुछ शांत हो जाती है और हान वो सब देखकर मन में कहता है कि स्पिरिचुअल पावर रिकवर होना शुरू हो गया है। रिकवरी का फर्स्ट फेज लगभग आधे मंथ तक चलेगा और इस टाइम में दुनिया बहुत ही ज्यादा बदल जाएगी और काफी ज्यादा केओस से होकर गुजरेगी, जिसमें कितने सारे लोग मारे भी जाएंगे किसी को भी नहीं पता। और उसी टाइम अर्थ का ऑरा अचानक काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और उस टाइम कुछ लकी लोग होंगे जो अपने कल्टीवेशन को अपने आप ही अवेकन कर पाएंगे और कुछ जगहों पर काफी ज्यादा रेयर मेडिसिनल हर्ब जन्म लेंगे और किसी के पास चांस होगा उसे लेने के लिए। यही सब सोचते सोचते वो आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी लियांग उसके पास आकर उसे रोकते हुए कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, कहाँ पर जा रहे हो, ये काफी ज्यादा खतरनाक है, हमें जल्दी से यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन हान उसका हाथ छुड़ाकर वहां से पहाड़ों पर जाने लगता है और लियांग चिल्लाते ही रह जाता है कि ये गधा क्या कर रहा है। और वहीं पर ड्रैगन और फिनिक्स का सोल दिखाई देने लगा होता है। ये देखकर लियांग सोच रहा होता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, कहीं यही तो वर्ल्ड का एंडिंग तो नहीं होने वाली है ना। वहीं पर हान ऊपर में पहुंच गया होता है और काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है कि मैं बिल्कुल टाइम में पहुंच गया हूँ। वहीं पर 9 पत्तों वाला कमल भी खिल चुका होता है। उसे देखकर वो जाकर उसे ले लेता है और सोचता है कि अब मैं अपना कल्टीवेशन जर्नी फिर से स्टार्ट कर पाऊंगा। इसके बाद मैं जिंक्सी कैनन में जाऊंगा और ये मेरा फर्स्ट फेज ऑफ कल्टीवेशन का बिल्कुल ही ग्रेट एसेट बनेगा। लेकिन तभी अचानक उसे कुछ होने लगता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि मैंने अभी तक अपना कल्टीवेशन अवेकन क्यों नहीं कर पाया हूँ। लेकिन उससे भी अजीब बात यह है कि मैं अपना दांतियन को फील कर पा रहा हूँ, कहीं इसका मतलब ये किसी तरह का मेरे इंटरनल स्ट्रेंथ तो नहीं है ना। जो भी हो, यही सोचकर वो बैठकर उसे गैदर करने लगता है। लेकिन तभी उसे एक छोटा सा कुछ दिखता है। वो देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर वो क्या है। लेकिन जब वो उसके करीब जाता है तो वो देखता है कि वो एक छोटा सा सोड है। उसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरानी के साथ काफी ज्यादा खुश भी हो जाता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि आखिर ये क्या है, आज तो मेरा लकी डे है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस वर्ल्ड में दोबारा रिबॉर्न होऊंगा और मेरे पास एक चांस हो गई एम्परर रीला में ब्रेक थ्रू करने का। अगर ऐसे चलता रहा तो मैं लास्ट में अपने प्रतिशोध को पूरा कर पाऊंगा और 9 हेवनली किंग को खत्म करने के बाद हेवनली थ्रोन पर कब्जा कर लूंगा। मेरा लक तो आज सच में काफी ज्यादा अच्छा है। मेरा दांतियन को ओपन होने के कारण मेरा कल्टीवेशन अपने आप ही बढ़ जाएगा। मेरे हिसाब से शायद मैं ही वो बंदा होऊंगा जिसका कल्टीवेशन सबसे फास्टेस्ट अवेकन हुआ होगा। मेरे पास्ट में अवेकनर का लिस्ट ये दिखाया था कि जो पर्सन सबसे फास्टेस्ट अवेकन किया था वो सिर्फ 3 दिन में ही कर लिया था। तभी हान को वहां पर एक बहुत ही अजीब तरह का स्पिरिचुअल फ्रूट दिखता है। वो देखकर वो कहता है कि इसमें से तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा निकल रहा है। और जब वो उसे अपने हाथ में लेता तो वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये एक काफी ही ज्यादा रेयर जो एक फ्रूट है। ये किसी का कल्टीवेशन को इंप्रूव करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। उसके प्रीवियस लाइफ के सेकंड फेज में लोग उस फ्रूट को लेने के लिए मारा पीटी करने लगे थे। इस फ्रूट के हेल्प के कारण हान अपने कल्टीवेशन को काफी कम टाइम में इंप्रूव कर सकता है। इसलिए वो उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है और सोचता है कि अब मुझसे जिंक्सी कैनन जाकर और भी ज्यादा सेक्रेट ऑब्जेक्ट लेने का इंतजार हो ही नहीं रहा है और अब मेरे पास इतना ज्यादा पावर है कि मैं उन सिसवान फैमिली के कमीनों को आराम से संभाल लूंगा। तभी वहां पर लियांग काफी ज्यादा मेहनत से चढ़ते हुए कहते हैं कि कुछ देर के लिए रुक जाओ, इस वर्ल्ड को पता नहीं क्या हो गया है। मैंने अभी देखा कि अचानक एक माउंटेन
ग्राउंड से निकल गया है और आसमान में मुझे उड़ता हुआ ड्रैगन भी दिखाई दे रहा था। मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा विनती करता हूँ कि मुझे प्लीज बताओ कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी हान उसे 9 पत्तों वाला कमल देते हुए कहता है कि तुम्हें जल्दी से जल्दी कल्टीवेशन स्टार्ट करना पड़ेगा और अपने मन में कहता है कि मेरा दांतियन ऑलरेडी ओपन हो चुका है, तो अब मुझे सिर्फ जोगो फ्रूट्स का ही जरूरत है, इसलिए अब ये कमल मेरे किसी काम का नहीं है। और ये लियांग दिखने में कोई बुरा बंदा तो नहीं लग रहा है और ये भी अच्छा होगा कि इस कमल को इसके ओरिजिनल ओनर को रिटर्न कर दो। इतना सोचकर वो उससे कहता है कि हम लोग दोबारा फिर से जरूर मिलेंगे। ये बोलकर वो वहां से जंप करके चला जाता है। उसे देखकर लियांग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि वो तो उड़ रहा है। और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।